to our online education platform Career Makeup for Government Job. This is Sambyal here. Today we are going to start your new topic, that is compound interest. We have already discussed LCM, HCF and many more. तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को हम अलग ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो डिफरेंट ही हैं। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है। ये साधारण ब्याज होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में आप अगर किसी से ब्याज पे पैसा लेते हैं 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया अगर आप लेते हैं, तो अगर मानो कि साल का 5,000 ब्याज बनता है, तो अगले साल भी वो 5,000 बनेगा। बट जब आप कोई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, तो अगले नेक्स्ट ईयर जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज भी लेगा। 1,00,000 के ऊपर तो लेगा ही लेगा, लेकिन 5,000 का भी ब्याज लेगा वो, तो उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जो आज हमारा मुख्य टॉपिक है, जो आज हम स्टार्ट करने वाले, तो बहुत सारे बच्चों को जो है वो ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि आज ये टॉपिक करने के बाद आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, और काफी डिटेल में मैं ये टॉपिक आपको करवा दूंगा। ठीक है जी। अगर मानो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक स्टडी कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा अपने बचपन में, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट, T फॉर टाइम। देखो, प्रिंसिपल जो अमाउंट आप किसी को देते हो, मतलब जैसे आपने 1,00,000 रुपया दिया, तो उसके ऊपर रेट कितना है, टाइम कितने टाइम के लिए दिया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने जो बचपन में पढ़ा होगा। बट आज हम ये फॉर्मूला तो नहीं करेंगे, हम ट्रिक से करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ते थे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N, या T लिखते थे। ठीक है, N जो है यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता था। बट ये सारी चीजें हम इस क्लास में, तो ये वाली चीजें तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो टाइम बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं वो बच्चों के इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका टाइम जो है वो नहीं मिल पाता है एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इसीलिए टाइम बॉन्ड को बचाने के लिए हम नई नई ट्रिक्स लेके आए हैं। आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस को दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस लेनी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप जो है वो मैसेज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी। प्रिंसिपल क्या होगा जब कंपाउंड अमाउंट आपके पास 9800 होगा, 2 सालों का टाइम पीरियड दिया है, और रेट कितना लगाया है, 16 से ही 2/3% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेडली एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब देखो, अगर हम देखें यहां पे, तो आपको कंपाउंड अमाउंट आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9800, 9,800। ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपके पास 2 ईयर का दे रखा है, 2 साल का। रेट कितना है, रेट आपके पास जी है 16 से ही 2/3%, ये रेट है आपका। ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या होगा। ये सारी चीजें आपने फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है जी। अब देखो, मैं फार्मूले से तो नहीं करवाऊंगा, मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा। मैंने एक चीज पहले लेक्चर्स में ही आपको करवा रखी है। जिसने प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज का नहीं देखा होगा, तो वो जरूर उसको टॉपिक को देखें, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चनिंग्स नहीं आएगी। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आती है, 1/6 आती है।
ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम देखें 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई आपके 1/6 आई। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल है और ऊपर वाला आपके पास इंटरेस्ट आता है। ठीक है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक से करवाने वाला हूं, आपको बाकी कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। आप पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो। प्रिंसिपल आपके पास इसके हिसाब से कितना है, यहाँ पे 6 है। अमाउंट तो प्रिंसिपल, देखो जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तभी जाके तो आप किसी को पैसा देते हो तो जब उससे लेते हो तो इंटरेस्ट जोड़ के लेते हो ना बीच में, तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट तो आप जो ले रहे हो। तो यहाँ पे 6 रुपए जो थे प्रिंसिपल था और 1 रुपए ऐड होके 7 रुपए हो गए आपके, क्या बन गए, ये आपका 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट। लेकिन यहाँ पे कितने सालों की बात की है, यहाँ पे 2 सालों की बात की है। ठीक है जी, 2 सालों की बात की है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसको आपने 2 सालों का बनाना है। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर कटने वाले होंगे आमने सामने तो काट सकते हो, इधर कोई कटने वाला तो नहीं है। 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या आपको, क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड अमाउंट दे रखा है। कंपाउंड अमाउंट कितना दे रखा है जी आपको, कंपाउंड अमाउंट 49 ना होके आपके पास 9800 आ रहा है। तो 49 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, 200 से मल्टीप्लाई किया तो तभी 9800 आया। भाई जब जिसको नहीं पता चलता ना कि भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9800 को जो है उसको डिवाइड कर दो 49 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 200 से 249 का 98 होता है, तो ये 2 जीरो साथ में लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक्स बहुत कमजोर है मैथ्स के अंदर। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो जहां जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई इधर भी करना है। तो अगर इसको आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7200 प्रिंसिपल आ गया। भाई देखो ये वाली साइड प्रिंसिपल की है, पी वाली साइड, ये ए वाली साइड, ये वाली ए वाली साइड है। अब इंटरेस्ट कहां से, भाई देखो आपने किसी को 36 रुपए दिए, 36 का कितना बन गया, 49 बन गया। तो कितने रुपीज की बढ़ोतरी हुई भाई, 13 रुपीज की। यहां से लेके यहां तक 13 रुपीज बढ़े ना, 13 रुपीज बढ़े। देखो इसका दोनों का डिफरेंस 13 आएगा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 200 के साथ। तो आपके पास 2600 रुपया जो है वो ब्याज के तौर पर आपको मिलेगा। तो यहां पर जो खाली जगहें थी भर दो इनको, जो हमने यहाँ पे कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो 2600 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया जी, 7200। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। अब फर्दर ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं आगे भी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल क्या होगा जब कंपाउंड अमाउंट आपके पास क्या होगा, यहां पे आपको कंपाउंड अमाउंट दे रखा है, 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, रेशियो आपको क्या दे रखी है, 33 से ही 1/3% जो है आपको रेशियो दे रखी है। देखो यहां पे अगर देखिए तो कंपाउंड अमाउंट आपके पास कितना है जी, 6400 रुपीज। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स का। रेट कितना दे रखा है आपको, 33 से ही 1/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यूज देख लेना भाई, आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से ही मिलेंगी। ठीक है, वहां मैंने आपको बताया भी है कैसे निकालते हैं हम जो है फ्रैक्शन वैल्यू, 100 से डिवाइड करके तो आ जाती है ना। अच्छा, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना, एक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, एक आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है इसके बीच में। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, बस वही ट्रिक अपनाओ। ठीक है, 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जब 100 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। जब भी परसेंट आती है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 1/3 आता। तो इसको पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखना, तो कहाँ इसको काटा पीटी करते रहोगे। ठीक है, अपने एग्जाम्स को और भी जल्दी करने के लिए आपको ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। देखो मैंने आपको पहले बताया, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल दें तो यहाँ के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल 3 है
उसमें 1 इंटरेस्ट के तौर पर ऐड होगा तो 4 बन जाएगा। तो ये सारा खेल कितने साल चलेगा भाई? 2 साल चलेगा। 2 साल चलेगा तो 2 बार लिखना है इनको, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 4 4 16। अगर आप जरा देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है? 16 ना होके 6400 दे रखा है। आप किससे 16 4 जा, तो मुझे पता है कि 64 आता है, तो 2 जीरो बचे, ये साथ में लगा दो। डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। और जिससे उधर मल्टीप्लाई किया उससे इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहां भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 400 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3600 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब आपको इंटरेस्ट निकालना, तो यहां से लेके यहां तक का 9 रुपीज से 16 रुपीज बने, तो कितने रुपए कमाए इसने? 7 रुपए। एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई करना? 400 से। तो 2800 जो है, 2800 जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आपके पास खाली जगह है, भर लो उनको। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास? 2800। प्रिंसिपल कितना था? 3600, ठीक है। इसने किसी को 3600 दिए थे और वापिस इसने 6400 लिए, और कमाया कितना 2 साल में? 2800। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहां फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 2250 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 66 से 2/3% पर एनम। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेडली एनुअली है। आपको इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपाउंड अमाउंट आपके पास कितना दे रखा है जी? 2250। अगर हम टाइम की बात करें तो 2 साल दे रखे हैं। अगर हम रेट की बात करें जी, तो क्या है? 66 से ही 2/3%। देखो ये 66 से 2/3%, 33 से 1/3 का डबल है ये, ठीक है। आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में, और क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है जी। तो हम वही हथकंडा अपनाएंगे अपना जो करते आए हैं। पहले 66 से ही 2/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? तो ये 66 जो है वो 33 1/3 का डबल है, तो वहां 1/3 है, तो यहाँ पे 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम रेशियो निकालेंगे, तो प्रिंसिपल तो 3 है, ये ऊपर इंटरेस्ट 2 है, तो प्रिंसिपल 3 था। जब इसने वापस लिया तो इंटरेस्ट इंक्लूड करके ये 5 रुपए बन गया था। ऐसा 2 साल चलता रहा, 2 साल तक के लिए सेम चलता रहा। 3 3 9, 5 5 25, ठीक है जी। अगर हम देखें जरा इसमें कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास कंपाउंड अमाउंट भी गिवन में है, कितना है? वो है 2250। तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 को, तो 225 आता है। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 225 आता है, तो जीरो बच गया, जीरो साथ में लगा दो इसको। इसका मतलब 90 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि हमें सारा जो जो गिवन में है ना, उसी से हम सारा खेल निकाल सकते हैं। जो गिवन होगा उसी से आपने निकालना भी है। तो जहां उधर से 90 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी 90 से मल्टीप्लाई करोगे। 90 से 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 810, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आपने देखना है कि कितना 9 के जो है 25 बन गए, तो कितना जो है वो इसमें प्रॉफिट हुआ? तो 16 रुपए का। 16 को भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 90 से। तो 16 को अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों जीरो लगा देंगे हम। 9 6 जा कितना होता है? 54 होता है। 9 1 जा 9 और 5 144, और साथ में एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। 90 जब लगा देंगे इसको, तो यहाँ पे हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 जो है वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया जी भाई? 1440, और प्रिंसिपल कितना था? 810। प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट लिया, देखो कितना ब्लंडर किया होगा इस बंदे ने। जस्ट पढ़ा रहे हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है। फॉर किसका? प्रिंसिपल आपको दे रखा है, किसका?
1280 का, एट 12 से ही 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल गिवन में आपको, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 1280, उसके बाद टाइम कितना दे रखा है आपको 2 साल का, रेट कितना दे रखा है आपको 12 से ही 1/2%। आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। अब 12 से ही 1/2% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 1/8 की है, ठीक है। टिप पे होना चाहिए आपके, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब कर लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देते हैं। अगर 8 प्रिंसिपल था, 1 रुपया ब्याज बना उसको 1 साल में, तो 9 हो गए। ये काम कितने साल के लिए चला, 2 साल के लिए चला, 8:9। ये कितना होगा, 8 8 = 64, 9 9 = 81। अगर आप जरा देखोगे क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल के पास ही हम ये बनाएंगे एरो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1280। देखो अगर 64 2 जा करोगे तो 128 आता है, तो 2 से 128 आ गया, 0 बच गया, साथ में लगा दो। इधर भी आप ऐसा ही करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 से, 2 से करोगे 162 आएगा, तो एक 0 लगा दो, 162 साथ में 0। यहां से लेके यहां तक का ब्याज कितना हुआ 17 रुपीज का। 17 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 340 आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे। जरा आपको जो फाइंड करना है वो निकल गया आपका, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला आता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 340 जो है वो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड अमाउंट कितना आ गया आपके पास 1620 रुपये। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। फॉर विच कंपाउंड, यहाँ पे एक चीज याद रखना, फाइंड अमाउंट एंड प्रिंसिपल, ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी अमाउंट पूछा करने के, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। तो अगर आप देखोगे फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, 2 साल का रेट आपको दे रखा है 20%, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 440, उसके बाद टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स का, रेट कितना दे रखा है 20%, उसके बाद आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और आपको अमाउंट भी फाइंड करना। तो कंपाउंड अमाउंट भी लिख सकते हो या सीधा अमाउंट भी लिख सकते हो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है 1/5 यार, 100 से डिवाइड करना होता तभी फ्रैक्शन वैल्यू होती। नीचे वाला प्रिंसिपल आ गया, ऊपर वाला इंटरेस्ट आ गया। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालें, प्रिंसिपल 5 है 1 साल के बाद, अमाउंट कितना हो जाएगा, एक ऐड होगा 6 हो जाएगा। तो 2 साल का सिलसिला चला है, तो 2 साल के लिए करेंगे हम इसको, ठीक है जी। ये 5 5 = 25 है, 6 6 = 36 हो जाएगा। अब इस बार हमें ना इंटरेस्ट दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11 का, वो हमें कितना दे रखा है 440। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा हमने, 11 4 = 44 होता है, तो साथ में एक 0 लगा दोगे, ठीक है। तो इधर भी इसी से मल्टीप्लाई करोगे आप, सेम 40 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये 1000 आ जाएगा। इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना आ जाएगा 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6 4 = 24, 4 3 = 12, 12 और 2 ये आ जाएगा आपके पास 1440, ठीक है। या तो सीधा भी इसमें ऐड करके निकाल सकते थे आप, सीधा इसको ऐड करोगे अमाउंट ही आता है वो भी। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 और अमाउंट कितना आ गया आपके पास 1440। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब 3 इयर्स का आ गया, पहले 2 इयर्स का कर रहे थे। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट आपको दे रखा है 3430 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 16 से 2/3% पर एनम। फाइंड क्या करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, गिवन में क्या है आपके पास कंपाउंड अमाउंट कितना दे रखा है 3430, उसके बाद टाइम कितना दे रखा है 3 इयर्स का, और रेट कितना दे रखा है आपके पास 16 से 2/3%। आपको फाइंड करना है इसमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। ठीक है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम 16 से ही 2/3% को ले लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो अगर देखें हम तो प्रिंसिपल 6 था, अमाउंट कितना हो जाएगा 1 ऐड होगा 7 हो जाएगा। ये सिलसिला 3 साल चलेगा। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार करेंगे, 3 बार है तो 3 बार करेंगे। 6 6 36 216। ठीक है, ये 6 का क्यूब आ गया तो इसका क्या आ गया 343 आ जाएगा। 3 बार मल्टीपल, 7 7 49, 49 3 7 343। अगर हम क्वेश्चंस की भाषा को समझे तो क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है, आपको अमाउंट गिवन में है। अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट आपके पास है 3430। तो इधर किससे मल्टीप्लाई किया होगा 343, यहां भी सेम है तो खाली जीरो की कमी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहां भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2160। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 में से 313 127। आप भी देख लेना, वैसे मैंने तो 127, तो इधर भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना 10 से, तो ये क्या आएगा 1270, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल भी निकाल दिया हमने, क्या निकाला 2160 और 1270 कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने निकाल दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आ गया एक और लेवल आ गया। लेवल ये है कि अब यहाँ पे 1.5 साल आ गया। ठीक है, अब सीधा सीधा कर रहे थे हम। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट आपको दे रखा है, टाइम आपको 1 से ही 1/2 ईयर्स दे रखा है, एट द रेट ऑफ 33 से ही 1/3% कंपाउंड। तो आपको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कंपाउंड अमाउंट आपके पास कितना है, वो है 4200। टाइम कितना है, वो है आपके पास 1 से ही 1/2 ईयर, और रेट कितना है आपके पास 33 से ही 1/3%। उसके बाद प्रिंसिपल भी आपको निकालना है और आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है, वो भी निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/3 आती है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो निकालेंगे हम, पहले साल का तो पूरा आएगा क्योंकि अगला तो आधा है 3:4 आएगा। ठीक है, अगले साल का अब आधा साल है। अब यहां पर आपको समझने की बहुत जरूरत है, जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आई है ना 1/3 और यहां से इसका आधा साल, क्या करना है इसको 1/3 को जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आपके क्वेश्चन में आई होगी उसको लेना है, और जो हाफ ईयर है उसको, या 1/3 हो 1/4 हो 1/6 हो कोई भी हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। देखो ऊपर वाला होगा 1 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा 6:7। कुछ नहीं करना है, एक साल का पूरा ले लेना है और अगला आधा साल होगा उसको, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको रेट दे रखा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई होगी उस हाफ ईयर को उसकी फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नीचे वाले को वही प्रिंसिपल मानना है, ऊपर वाले को इंटरेस्ट, तो उसका रेशियो निकाल देना।
तो ये आ जाएगा ऐसे करके। अब देखो आमने सामने कटते हैं, यहाँ पे पहले कोई नहीं कट रहा था मैंने, ये टू टू जा टू के टेबल से जाता है, ये टू थ्री जा जाता है, ठीक है, जो कटता वहीं काट दो। थ्री थ्री जा 9 आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या है, वो आपको कंपाउंड अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 4200 दे रखा है। हमें पता है कि 14 3 जा 42 होता है, 2 जीरो है साथ में, तो 2 जीरो लगा दो यहाँ पे। इधर भी उसी से सेम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाए, 9 3 जा 27, 27 और 2 जीरो 2700। अब यहां से लेके यहां तक कितना इंटरेस्ट कमाया इसने, 5 रुपये 9 से 14, 5, तो 5 को भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1500 जो है इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 2700, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया, 1500। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ में आ ही गई होगी। अब आ गया 2.5 साल का मसला। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल भी इतना हो, और टाइम पीरियड आपको 2 से ही 1/2 साल दे रखे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 33 से 1/3 दिया हो। फाइंड आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल करना है। आपके पास अगर देखा जाए क्वेश्चन में, तो कंपाउंड अमाउंट आपको दे रखा है 5600। अगर टाइम देखा जाए तो आपके पास दे रखा है 2 से ही 1/2 ईयर्स। उसके बाद रेट की अगर हम बात करें, तो रेट हमारे पास 33 से ही 1/3% है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना, प्रिंसिपल भी आपको निकालना ही पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर हम देखें 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है जी, वो है 1/3। तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप निकाल दो। 2 साल तो ठीक है, 2 साल के लिए तो पूरे पूरे सारे 3:4 3:4। अब आ गया आपका तीसरा आधा है। तो मैंने आपको कहा था इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/2 है। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। वो यहाँ पे नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला, तो इसमें कर दो 6:2 क्या आ जाएगा, ये 6:7 आ जाएगा। तो इसमें इतना सा है थोड़ा एक्स्ट्रा। अब आमने सामने वाले कटने वाले काटो, इनमें से कटता ये भी 2 के टेबल से जाता, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, और कोई नहीं कटता। आमने सामने जिस भी टेबल से कट रहे होंगे, देखो ये 4 नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो ये 2 के टेबल से जा रहे हैं, बट ये 2 के टेबल से इस साइड वाले नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में पंगा नहीं लेना। 3 3 जा 9 3 जा 27, अच्छा 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 और 7 जा 56 आ गया। जरा आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे, आपको दे क्या रखा है, कंपाउंड अमाउंट दे रखा है। कंपाउंड अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है। तो 56 यहाँ भी है, यहाँ तो 2 जीरो की कमी है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब। तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी 2700 आ जाएगा आपके पास। अब यहां से लेके यहां तक कितना बढ़ा है, 29 का, बिल्कुल 29 ही है। तो मल्टीप्लाई 100 से करो इसको भी, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया 3 2.5 साल का, वो 2900 आया। प्रिंसिपल 2700 आया। ऐसा ही करते हैं भाई बैंक वाले भी। आपने अमाउंट कुछ लिया होगा, इंटरेस्ट उससे ज्यादा ले लेते हैं ये। बाइक लोगे लाख की तो देना पड़ता 4 लाख, सब केस में नहीं, बट कुछ जगह कुछ ऐसे बैंक भी हैं। कंपाउंड 2900, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, आर एस इतना फॉर इतने ईयर्स के लिए, 1.5 साल के लिए 25% है। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है आपको। प्रिंसिपल कितना आपके पास, 6400, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है ना, बच्चे कहते हैं प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा। फॉर आर एस जो दिया होगा कि भाई ये इतना पैसा आपने इतने टाइम के लिए दिया, तो इसका मतलब जो दिया है वो आपका प्रिंसिपल है। टाइम कितना है, 1.5 साल। रेट कितना है, 25%।
प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो फाइंड करना है। कंपाउंड अमाउंट वो भी फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे फर्दर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट। तो करो इसको। आपके पास आ जाएगा, अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालें तो 4 प्रिंसिपल है तो 5 उसका अमाउंट आ जाएगा। अगला आधा साल है, तो अब मैंने आपको कहा था इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और उसका आधा साल, ये वाला 1/2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। ये 1 इंटू 1 1 आएगा, 4 2 Z, तो नीचे वाला प्रिंसिपल आ गया, ऊपर वाला 8:, ये वाला 9 आ जाएगा। इसमें से कोई कटता आमने सामने कोई भी नहीं करता। 8 4 32 होता है जी, और 9 5 45 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन में है, हमें वही देखना है। गिवन में हमारे पास क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है जी 6400, तो 32 2 64 होता है, 32 और 2 जीरो ये हैं तो लगा दो, 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6400 आएगा। इधर भी 200 से मल्टीप्लाई करो, 4590 और 2 जीरो साथ में 9000 हो जाएगा। ये 45 2 90, 90 का एक जीरो अपना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो बजट बना वो कितना बना, 13 रुपीज का। यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2600 आपके पास आ जाएगा। तो जो फाइंड करना था वो लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपके पास 2600 आ गया, कंपाउंड अमाउंट आपके पास 9000 आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में। अब एक लास्ट और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। और फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 4200 फॉर 1 year and 4 months at the rate of 50% per annum compoundedly annually, फाइंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्या है इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको कंपाउंड अमाउंट कितना दे रखा है, 4200 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपके पास, 1 से ही 1 year और 4 month। देखो आपने क्या करना है, हमेशा एक यूनिट होना चाहिए। तो आप इसको 1 year 4 month आप लिखो, ये तो ईयर में ही कन्वर्ट करना है इसको। 1 year 4 बाय, एक साल में 12 मंथ होते हैं, 1 1 जा 1 1, 4 1 जा 4 4 3 जा, तो ये अब आ जाएगा आपके पास। टाइम कितना आ जाएगा, 1 से ही 1/3 ईयर्स। आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मंथ है तो 12 से डिवाइड करना है, डेज है तो 365 से डिवाइड करना है। ठीक है अब आपको और क्या दे रखा है, टाइम, और रेट कितना दे रखा है, रेट 50% दे रखा है। और आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चन निकालना होता है वो एक ही यूनिट में निकालना होता है। अगर मंथ अलग और ईयर अलग तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए पहले मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना है, डेज को करना है तो 365 से डिवाइड करना है ना। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 50 की 1/2 होगी। भाई ये सारा खेल ना, इसको 100 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। क्योंकि जिन्होंने ना ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं समझी होगी ना, वो प्रॉब्लम। देखो 50% है, डिवाइड डिवाइड परसेंट जब भी आएगा उसको 100 से डिवाइड करना है। 5 1 5 2, तो उनमें भी मैंने ऐसे ही किया सब में, वो भी डिवाइड करके आते हैं। तो अब टाइम पीरियड 1 year 4 month है, तो पहला साल तो ठीक चलेगा। अगले साल जो है वो आपका, इसकी रेशियो 1/2 है, तो इसकी रेशियो कितनी है, इसकी रेशियो है 1/3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहले से करवाता आ रहा हूँ ये क्वेश्चन काफी टाइम से, तो ये आ जाएगा 1/6। तो यहाँ प्रिंसिपल आ गया, ऊपर वाला आपके पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 6:7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कटता है, 3 1 जा 3 3 2 जा, अब 2 2 जा 4 आ जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड अमाउंट।
तो वो 4200 दिया हुआ, ठीक है। हमें पता कि 6 से मल्टीप्लाई करते तो 42 आता है, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी आपको 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 6 4 जा 2400 आ जाएगा। ये 4 से 7 बनने में कितना फायदा हुआ, 3 रुपए का हुआ, तो 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो 600 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800 इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 2400 आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया जी इन्होंने, 1800 रुपया कमाया इसके पीछे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ये नंबर है यहाँ पे। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स जो है हम बैंक लेवल, सीजीएल लेवल, सीएचएसएल लेवल की श्योरिटी देते हैं कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ता है तो उसके अगर थोड़े से भी 8 तक भी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मल्टीप्लाई डिवाइड